Jai Hind. In this lecture, we will solve the numericals which are based on steady state error. स्टडी स्टेट एरर को इन दो नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द स्टडी स्टेट एरर इज ए एरर सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. एक तरह से स्टडी स्टेट एरर इज ए डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. अब मुझे एरर सिग्नल कैलकुलेट करना है एट ए स्टडी स्टेट. स्टडी स्टेट का मतलब होता है व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. अब मुझे एरर सिग्नल कैलकुलेट करना है व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो सिंपली आई विल यूज फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेशन. अगर मुझे ई टी एट ए टाइम टी इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है, सिंपली एरर सिग्नल को हम लैप्लास डोमेन में लेके चलेंगे. ये जो ई ऑफ एस है इट इज कॉल्ड एरर रेशो एंड इट्स एक्सप्रेशन इज आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. तो जैसे ई एस के प्लेस में मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो स्टडी स्टेट एरर का फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? दिस वन, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस डॉट आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस. तो एक तरह से स्टडी स्टेट एरर थ्रू फाइनल वैल्यू थ्योरम कैलकुलेट किया. अब फाइनल वैल्यू थ्योरम की भी एक लिमिटेशन होती है. फाइनल वैल्यू थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है? जब ये जो फंक्शन है इसके सारे के सारे पोल एलएचपी में लाई करें. तो पोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली ये जो फंक्शन है एस डॉट ई एस, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे. फिर जैसे ही सोल्व करेंगे जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो पोल्स की लोकेशन बताते हैं. अब यहां पर जो स्टडी स्टेट एरर है उसको फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट किया. पर बच्चों फाइनल वैल्यू थ्योरम की भी एक लिमिटेशन होती है. फाइनल वैल्यू थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है? जब ये जो फंक्शन है एस डॉट ई एस, इसके सारे के सारे पोल एलएचपी में लाई करें. मतलब कोई भी पोल आरएचपी या फिर इमेजिनरी एक्सिस में नहीं जाना चाहिए. अगर कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस या फिर आरएचपी में चला गया तो उस केस में फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती. उस केस में हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो सिंपली बच्चों फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल कब होगी? जब एस डॉट ई एस इस फंक्शन के या फिर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के सारे पोल एलएचपी में लाई करें. कोई भी पोल आरएचपी या इमेजिनरी एक्सिस में ना जाए. अब फंक्शन के पोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली ये जो एक्सप्रेशन है एस डॉट ई एस, जैसे इसके डिनोमिनेटर पार्ट को मैं 0 के बराबर इक्वेट करूंगा और फिर रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, वो रूट्स पोल की लोकेशन बताएंगे. या मैं क्या बोल सकता हूं, ई एस का एक्सप्रेशन है दिस वन. जैसे मैं आर एस की वैल्यू पुट करूंगा, आर एस क्या होगा? गिवन इनपुट, और फिर आगे कैलकुलेशन करूंगा. फिर लास्ट में जो रिजल्टेंट डिनोमिनेटर बनेगा जैसे उसको 0 के बराबर इक्वेट करूंगा वो मुझे पोल्स की लोकेशन बताएगा. अब बच्चों डिनोमिनेटर का मतलब ये नहीं है कि 1 प्लस जी एस एच एस को 0 के बराबर इक्वेट कर दिया. मैं आर एस की वैल्यू पुट करूंगा, जो भी गिवन इनपुट होगा, फिर एक्सप्रेशन को सोल्व करूंगा, फिर जो रिजल्टेंट डिनोमिनेटर में आएगा उसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं. अब मुझे किस तरह से पता लगेगा कि सारे के सारे पोल एलएचपी में हैं या फिर कुछ पोल इमेजिनरी एक्सिस या फिर आरएचपी में चले गए? तो उसके लिए हम राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया यूज करते हैं. अब राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या होता है इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पर बच्चों अप्रॉक्सीमेट 100% क्वेश्चन में जब हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होती है. मतलब उस केस में एस डॉट ई एस इस फंक्शन के सारे पोल एलएचपी में लाई करते हैं. इस लेक्चर के लास्ट में मैं एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उस केस में फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती, तो उस केस में हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते. अब स्टडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करने की दो टेक्निक होती है. या तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकता हूं जो फाइनल वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड है, या दूसरा मैं स्टैटिक एरर कोफिशिएंट के थ्रू भी स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर सकता हूं. अब जीएसएचएस बताता है टाइप ऑफ सिस्टम, इसी तरह से आरएस है इनपुट. अगर मैं डिफरेंट टाइप के सिस्टम लेता हूँ, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2, और डिफरेंट टाइप की इनपुट्स लेता हूँ लाइक स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल, उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर के एक्सप्रेशन आते हैं उसको मैंने इस टेबल में लिख लिया है. अगर टाइप 0 सिस्टम है और इनपुट में स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं डेट इज ए यू टी, तो उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन मिलता है डेट इज ए अपॉन 1 प्लस के पी.
और जैसे मैं टाइप इंक्रीज कर देता हूं तो स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू मिलती है 0। इसी तरह से टाइप 2 के केस में अगर इनपुट है स्टेप सिग्नल तो स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू मिलती है 0। और ये जो केपी है इट इज कॉल्ड पोजीशन एरर कोफिशिएंट। इसी तरह से अगर मेरी है रैंप इनपुट मतलब ATUT, अगर टाइप 0 सिस्टम है स्टडी स्टेट एरर इंफिनिटी मिला। इसी तरह से टाइप 1 है तो उस केस में फाइनाइट स्टडी स्टेट एरर मिलता है और उसकी वैल्यू होती है A/KB। इसी तरह से अगर टाइप 2 है तो स्टडी स्टेट एरर मिलता है 0। इसी तरह से अगर इनपुट है पैराबोलिक मतलब इस तरह से AT²/2UT। टाइप 0 के केस में स्टडी स्टेट एरर इंफिनिटी होता है, टाइप 1 के केस में भी इंफिनिटी होता है, और अगर सिस्टम मेरा टाइप 2 है तो स्टडी स्टेट एरर फाइनाइट मिलता है, दैट इज A/KA। अब इस टेबल को याद रखने के लिए आप इन 3 कंडीशन को याद रख सकते हो। और ये 3 कंडीशन क्या है? इफ टाइप ऑफ सिस्टम लेस देन ऑर्डर ऑफ इनपुट। बच्चों पहले मैं बताता हूं ऑर्डर ऑफ इनपुट क्या होता है। सिंपली इनपुट में आपको टी की पावर देखनी होती है। जैसे स्टेप सिग्नल है AUT, मतलब यहां पर टी की वैल्यू है 0, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं A/T⁻0 UT। तो दिस इज 0 ऑर्डर इनपुट। इसी तरह से रैंप इनपुट ATUT T⁻1, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इनपुट। इसी तरह से पैराबोलिक इनपुट का अगर मुझे ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो पैराबोलिक में इनपुट होती है AT²/2, T की पावर है 2, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर इनपुट। अगर टाइप ऑफ सिस्टम लेस देन ऑर्डर ऑफ इनपुट होता है तो स्टडी स्टेट एरर इनफाइनाइट मिलता है। अगर टाइप ऑफ सिस्टम ऑर्डर ऑफ इनपुट के इक्वल है तो स्टडी स्टेट एरर इज अ फाइनाइट। इफ टाइप ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट देन स्टडी स्टेट एरर इज 0। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, टाइप है 2, स्टेप इनपुट का ऑर्डर होता है 0, रैंप का होता है 1, पैराबोलिक का होता है 2। टाइप है 2 तो टाइप इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो टाइप ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, स्टडी स्टेट एरर मिलेगा 0। तो यहां पर देखो 0 मिला। इस केस में टाइप है 2, इनपुट का ऑर्डर है 1, दिस इज रैंप, अगेन टाइप ऑर्डर से बड़ी है तो स्टडी स्टेट एरर क्या मिला? 0। टाइप ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, स्टडी स्टेट एरर इज 0। इस केस में टाइप है 2, ऑर्डर ऑफ इनपुट 2, दोनों इक्वल है, टाइप ऑफ सिस्टम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो उस केस में स्टडी स्टेट एरर मिला फाइनाइट, और ये फाइनाइट वैल्यू क्या है? A/KA। इसी तरह से इन्फिनिटी का एक केस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर टाइप है 0 और यहां पर ऑर्डर है 1, दिस इज रैंप इनपुट, तो टाइप ऑफ सिस्टम इज लेस देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, दैट इज दिस वन, तो स्टडी स्टेट एरर मिला इनफाइनाइट। तो एक तरह से स्टडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करने की 2 टेक्निक्स होती हैं, या तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज करो या फिर आप स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से भी स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर सकते हो। पर बच्चों स्टडी स्टेट एरर कब कैलकुलेट कर सकते हैं? जब फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होती है। अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती, मतलब इस फंक्शन के अगर पोल RHP या इमेजिनरी एक्सिस में चले जाए तो उस केस में हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस केस में ये भी जो टेबल है वो भी वैलिड नहीं रहता, मतलब हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल देखते हैं, मेरे पास दिया गया है GS एंड दिस इज द इनपुट, कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर। देयर आर 2 मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर। फर्स्ट मेथड में फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड मेथड में स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से भी हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस लेक्चर आई विल कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर विद बोथ मेथड्स। फर्स्ट आई विल कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर विद द हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में HS मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट HS है 1, दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में जो स्टडी स्टेट एरर होता है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सिंपली पहले मैं स्टडी स्टेट एरर थ्रू फाइनल वैल्यू थ्योरम कैलकुलेट करूंगा, तो उस केस में फार्मूला क्या होता है? दिस वन, S/RS/1 + GS/HS। HS इस केस में है 1 एंड दिस इज GS, दिस इज फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। अब मुझे इनपुट का लैप्लास लेना है, ये इनपुट मुझे दी गई है। इनपुट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इनपुट्स, दिस इज स्टेप सिग्नल, दिस इज रैंप सिग्नल, दिस इज पैराबोलिक सिग्नल। पहले मैं लूंगा इसका लैप्लास, तो सिंपली R ऑफ S
दिस इज स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल का लैप्लास क्या होता है 2/s, प्लस दिस इज रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल का लैप्लास क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है 3/s²। इसी तरह से दिस इज पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल का लैप्लास क्या होता है बच्चों, अगर t⁴n है तो इसका लैप्लास होता है n⁴s⁴n+1। अब यहां पर t की पावर है 2, तो सिंपली t⁴2 इसका लैप्लास क्या होगा 2 होता है 2 इंटू s⁴2+1 3, डेट इज t², इसका लैप्लास होगा 2/s³। इसी तरह से ये जो t था, इस t का लैप्लास भी आप इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते थे। उस केस में n क्या होना था 1, तो सिंपली r(s) ये बनेगा 2/s 3/s² प्लस 8s³। t² का लैप्लास होता है 2/s³। अब अगर इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम आएगा s³, तो दिस इज s, तो ये बनेगा 2s², तो दिस इज 3s प्लस 8। अब ये जो वैल्यू है वो मैं इसमें पुट करूंगा और ये जो वैल्यू है वो मैं इसमें पुट करूंगा GS के प्लेस में HSF1। तो सिंपली लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s.rs, rs के प्लेस में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2s² प्लस 3s प्लस 8/s³ अपॉन 1 प्लस GS, that is this one 10/s² टाइम्स s² प्लस 4। एक s कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा s⁴2। अब ये जो s⁴2 है उसको मैं डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो व्हाट इट विल बिकम लिमिट s अप्रोचेस टू 0 2s² 3s प्लस 8, s² से नीचे मल्टीप्लाई कर दो s² प्लस s² इंटू 10/s² प्लस 4। ये s² एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब इस फंक्शन को लिमिट s अप्रोचेस टू 0 पे चेक करेंगे, तो जैसे s की वैल्यू 0 पुट करूंगा ये जो टर्म है वो बन जाएगी 0, 3s ये भी टर्म बन जाएगी 0, s² ये भी टर्म बन जाएगी 0, ये जो s² है ये भी बन जाएगा 0। तो बचेगा क्या 8/10/4 डेट इज 32/10 डेट इज 3.2। तो दिस इज अ स्टडी स्टेट एरर। तरह से एट ए इंफिनिटी मतलब एट ए स्टडी स्टेट इनपुट और आउटपुट के बीच जो डिफरेंस मेंटेन रहेगा वो 3.2 रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा। अब स्टैटिक एरर कोफिशिएंट में हम इस टेबल को यूज करते हैं। अब स्टैटिक एरर कोफिशिएंट में पहले मुझे चाहिए टाइप। सिस्टम की टाइप कैसे देखी जाती है, सिंपली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से सिस्टम की टाइप देखी जाती है GS इंटू HS। HS है इस केस में 1, तो एक तरह से GS इंटू HS क्या आया 10/s² टाइम्स s प्लस 4। सिंपली सिस्टम की टाइप कैसे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल ओरिजिन में लाई करते हैं। जैसे s⁴2 इसके 2 पोल ओरिजिन में लाई किए, तो इस सिस्टम की जो टाइप है वो है 2। अब मैं इनपुट को देखता हूं बच्चों, यहां पर 3 इनपुट्स हैं। दिस इज स्टेप सिग्नल, दिस इज रैंप सिग्नल, दिस इज पैराबोलिक सिग्नल। तो एक तरह से मैं सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करूंगा। अब सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, इन 3 इनपुट्स के लिए मैं अलग अलग स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करूंगा और बाद में उन तीनों को ऐड कर दूंगा। नाउ दिस इज स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट में t की पावर होती है 0, तो इसको मैं बोलूंगा 0 ऑर्डर इनपुट। दिस इज रैंप सिग्नल, t की पावर है 1, तो इनपुट का ऑर्डर हुआ 1। एंड दिस इज पैराबोलिक, t की पावर है 2, तो इनपुट का ऑर्डर हुआ 2। अब इन 3 इनपुट्स के लिए मैं अलग अलग स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करूंगा। अब स्टेप इनपुट के लिए बच्चों टाइप है 2, टाइप इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर आता है वो हमेशा 0 आता है। अब यहां से भी देख सकते हो टाइप 2 इनपुट अप्लाई किया स्टेप, तो स्टडी स्टेट एरर क्या मिला 0, प्लस तीनों के स्टडी स्टेट एरर को ऐड कर देंगे। दिस इज सुपरपोजिशन थ्योरम। अगेन टाइप है 2, ऑर्डर है 1। सिस्टम का जो टाइप है
ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, अगर टाइप ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, अगेन स्टेडी स्टेट एरर मिलता है 0। अब यहां से भी देख सकते हो टाइप इज 2, इनपुट अप्लाई किया रैंप, तो उस केस में स्टेडी स्टेट एरर मिला 0। इसी तरह से अगर इनपुट अप्लाई करते पैराबोलिक, टाइप 2 किसके इक्वल है, ऑर्डर के इक्वल, टाइप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो उस केस में स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलना था, a अपॉन k। टाइप 2 और इनपुट है पैराबोलिक, तो उस केस में फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर मिलना था a अपॉन k। अब बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस टेबल में जो हमने फार्मूले लिखे हैं उस केस में जो पैराबोलिक इनपुट थी वो बाय डिफॉल्ट हमने इस तरह से ली थी, a t स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, सो डैट अगर मैं इसका लैप्लास कैलकुलेट करूं तो 1 अपॉन एस क्यू मिले, और साथ में a आएगा। ये अगर मैं टी स्क्वायर का लैप्लास कैलकुलेट करता, सिंपली टी स्क्वायर का अगर मैं लैप्लास कैलकुलेट करता, तो टी स्क्वायर का लैप्लास किसके इक्वल होता है, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब। अब मुझे चाहिए 1 अपॉन एस क्यूब, अब ये 2 नहीं चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है, अगर टी स्क्वायर के प्लेस में मैं इनपुट लेता टी स्क्वायर अपॉन 2, तो उस केस में क्या होना था, टी स्क्वायर का लैप्लास होना था 2 अपॉन एस क्यूब, और ये जो कांस्टेंट है 1/2, इसने इसको कैंसिल कर देना था, तो क्या आना था 1 अपॉन एस क्यूब। स्टेट एरर, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर स्टेडी स्टेट एरर मैं स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से कैलकुलेट करता हूं, तो ये जो पैराबोलिक इनपुट है ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, a टी स्क्वायर अपॉन 2। अब वो मैं कैसे कर सकता हूं, यहां पर टी स्क्वायर, तो 2 से नीचे डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तरह से ये क्या बनेगा, 8 टी स्क्वायर अपॉन 2। अब मेरी इनपुट क्या है, a टी स्क्वायर अपॉन 2, सिस्टम की टाइप है 2, इनपुट का ऑर्डर है 2, तो फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर मिलेगा, और इनपुट है पैराबोलिक, तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या होता है, a अपॉन k। अब a क्या है, दिस 8, तो सिंपली 8 अपॉन k, और ये k क्या है, ka होता है, दिस इज 8 ka। अब इन तीनों स्टेडी स्टेट एरर को मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 8 अपॉन ka। अब मुझे ka की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ka क्या होता है, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ka इज इक्वल टू लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s स्क्वायर, ये तुम्हें पता है, GSHS दैट इज 10 s स्क्वायर s प्लस 4। ये s स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग फंक्शन में s की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो जैसे s की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, 10/4। ka की वैल्यू आई 10/4, तो एक तरह से स्टेडी स्टेट एरर कितना आया, स्टेडी स्टेट एरर, अब तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, ये स्टेडी स्टेट एरर मिला स्टेप इनपुट के लिए, ये मिला रैंप इनपुट के लिए, ये स्टेडी स्टेट एरर मिला पैराबोलिक इनपुट के लिए, तो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम इन तीनों स्टेडी स्टेट एरर को ऐड कर दूंगा, तो सिंपली 8 अपॉन ka कितना आया था, 10/4, दैट इज 32 अपॉन 10, दैट इज 3.2, तो दिस इज स्टेडी स्टेट एरर। और यही वैल्यू थ्रू फाइनल वैल्यू थ्योरम भी मैंने कैलकुलेट की थी। यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ए फॉरवर्ड गेन, फॉरवर्ड गेन होता है एक तरह से दिस वन, GS, दिस इज फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। कैलकुलेट द सिस्टम एरर मतलब स्टेडी स्टेट एरर with unit parabolic input application. I will calculate steady state error through final value theorem, और थ्रू फाइनल वैल्यू थ्योरम एक्सप्रेशन क्या होता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 SRS अपॉन 1 प्लस GSHS। अब R ऑफ S कैलकुलेट करना है। अब इनपुट क्या दी गई है, यूनिट पैराबोलिक इनपुट। कंट्रोल में पैराबोलिक इनपुट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, a टी स्क्वायर अपॉन 2, a इज ए कांस्टेंट। अब जो इनपुट है वो है यूनिट पैराबोलिक इनपुट, यूनिट पैराबोलिक का मतलब ये जो a है दिस इज 1, तो इनपुट क्या है, टी स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज यूनिट पैराबोलिक इनपुट। अब अगर इस पैराबोलिक इनपुट का मैं लैप्लास लेता हूं तो ये क्या बनेगा बच्चों, 1 अपॉन एस क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन 2 इसका लैप्लास होता है 1 अपॉन एस क्यूब। अब ये जो वैल्यू है वो मैं यहां पर पुट करूंगा, HS है 1, दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और ये जो GS है इस GS के प्लेस में मैं ये एक्सप्रेशन पुट करूंगा,
एस डॉट आर एस के प्लेस में आएगा 1/s³, 1 प्लस जी एस। अब जी एस के प्लेस में ये एक्सप्रेशन पुट कर लेना है। अब एक एस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा एस स्क्वायर। अब ये जो एस स्क्वायर है इसको मैं डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, मुझे ये एस स्क्वायर कैंसिल करना है। तो सिंपली लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 1/s स्क्वायर के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू दिस वन, ये जो एक्सप्रेशन है। अब ये दोनों एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो फंक्शन है इसको मैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे चेक करूंगा। तो एस स्क्वायर ये टर्म हो जाएगी 0, ये एस हो जाएगा 0, ये भी एस 0, ये भी एस 0। तो बचेगा क्या, 1/0 प्लस ये 10 अपॉन नीचे बचेगा 12 इंटू 6 डेट इज 72। तो डेट इज 72/10 डेट इज 7.2। तो जो स्टडी स्टेट एरर मिला वो मिला 7.2। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय दिस वन। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो HSF1 व्हेन इनपुट इज दिस वन। दिस इनपुट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट। कैलकुलेट स्टडी स्टेट एरर। In this question, I will calculate steady state error with the help of static error coefficients. तो सिंपली मैं सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करूंगा। दिस इज स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल का इनपुट ऑर्डर होता है 0। दिस इज रैंप सिग्नल, t की पावर है 1, इनपुट ऑर्डर हुआ 1। दिस इज पैराबोलिक, तो इनपुट का ऑर्डर हुआ 2। अब बच्चों अगर मैं सिस्टम की टाइप देखता हूं, s की पावर है 2, मतलब 2 पोल चलेंगे ओरिजिन में, तो दिस इज टाइप 2 सिस्टम। अब स्टेप सिग्नल के कारण स्टडी स्टेट एरर देखते हैं। दिस इज टाइप 2, टाइप इज ग्रेटर देन इनपुट ऑर्डर, टाइप इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, स्टडी स्टेट एरर मिलेगा 0। अब यहां से भी देख सकते हो दिस इज टाइप 2 सिस्टम, इनपुट थी स्टेप सिग्नल, तो स्टडी स्टेट एरर क्या मिला 0। तो इसके कारण स्टडी स्टेट एरर मिला 0। इसी तरह से रैंप के कारण स्टडी स्टेट एरर देखते हैं। दिस इज टाइप 2, टाइप ऑर्डर से ज्यादा है, टाइप इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ इनपुट, अगेन स्टडी स्टेट एरर 0 मिलेगा। अब यहां से देख सकते हो दिस इज टाइप 2, इनपुट अप्लाई किया रैंप, स्टडी स्टेट एरर मिला 0। अगेन दिस इज पैराबोलिक, t²/2, टाइप इज 2, इनपुट का ऑर्डर 2 है, टाइप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो स्टडी स्टेट एरर मिलेगा फाइनाइट। तो दिस इज टाइप 2, इनपुट अप्लाई किया पैराबोलिक, तो स्टडी स्टेट एरर मिला फाइनाइट a/ka। ये a क्या है, ये जो कांस्टेंट, तो स्टडी स्टेट एरर क्या मिला, a/ka। तो बच्चों टोटल स्टडी स्टेट एरर कितना मिलेगा, सिंपली सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे, इन तीनों स्टडी स्टेट एरर को ऐड कर देंगे। 0 + 0 प्लस a/ka। a क्या है, ये जो 20 है कांस्टेंट, 20/ka। तो जैसे ही ऐड करूंगा 20/ka मिलेगा। अब मुझे ka की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट इज ka, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर इंटू GSHS, मतलब ये एक्सप्रेशन आएगा, HS तो 1 है, ये दोनों s स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब रिमेनिंग फंक्शन को लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे चेक करूंगा, तो ये टर्म हो जाएगी 0, ये भी टर्म हो जाएगी 0, तो बचा क्या, 10/20। अब ये जो वैल्यू है ka की, मैं इसको यहां पर पुट कर दूंगा, 20/10/20 डेट इज 20 इंटू 20/10, भी ये 410। तो स्टडी स्टेट एरर आया 40। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द स्टडी स्टेट एरर 20% ऑफ द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट, इनपुट इज यूनिट स्टेप सिग्नल। अब ये k क्या होता है, दिस इज अ गेन कांस्टेंट। मुझे इस k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये जो ब्लॉक डायग्राम है दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम। कंट्रोल सब्जेक्ट में ये जो इनपुट होती है इसको बोला जाता है डिजायर्ड आउटपुट, एंड दिस आउटपुट इज कॉल्ड एक्चुअल आउटपुट, जो हमें मिलती है। नाउ दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो ये जो फीडबैक सिग्नल है वो एक तरह से एक्चुअल आउटपुट के इक्वल है, और ये जो एरर सिग्नल है, यहां पर एरर सिग्नल क्या होगा, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट, या मैं बोलूंगा इट इज ए डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। एंड फॉर ए बेस्ट कंट्रोल सिस्टम
इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट के इक्वल होनी चाहिए, या मैं इस तरह बोल सकता हूं एट ए स्टेडी स्टेट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट शुड बी जीरो। पर इस केस में क्या हुआ, जो स्टेडी स्टेट एरर है वो है 20% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट। अब इनपुट है यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप मतलब यूटी। अब इनपुट इस तरह से होगी और यूनिट स्टेप सिग्नल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। और यूनिट स्टेप के केस में ये जो मैग्नीट्यूड है ये होगा 1। अब इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, जब इस इनपुट को एट ए टाइम मैं टी इंफिनिटी चेक करता हूं तो बाय डिफॉल्ट उस टाइम पे वो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। दिस इज यूनिट स्टेप सिग्नल। तो इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू है 1। अब स्टेडी स्टेट एरर क्या मिला, दिस इज 20% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट। तो एक तरह से स्टेडी स्टेट एरर कितना मिला, 1 into 20/100 डेट इज 1/5, 0.2। तो एक तरह से फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर मिला। और अब इस फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर क्या क्या मतलब है, जब इस एरर को एट ए टाइम मैं टी इंफिनिटी चेक करता हूं तो डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस आउटपुट क्या है, 0.2। अब बेस्ट सिस्टम के लिए क्या है, ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 0, पर यहां पर क्या मिला, फाइनाइट वैल्यू 0.2। अब मैं पहले इस सिस्टम की टाइप कैलकुलेट करूंगा। अब मुझे कैलकुलेट करनी है ये के वैल्यू, तो सिंपली इसको मैं स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा। अब पहले मुझे सिस्टम की टाइप कैलकुलेट करनी है। सिस्टम की टाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से करते हैं। अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, जीएस इंटू एचएस, एचएस है 1। अब इस क्लोज सिस्टम के लिए जीएस क्या हुआ, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तीनों ट्रांसफर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये तीनों सीरीज में है। अब मुझे ये के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ऑलरेडी मैंने पहले के लेक्चर में बताया है जब ये के की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो उस टाइम पे जो ट्रांसफर फंक्शन है वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 1 + ts फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज 1 + ts फॉर्म, दिस इज 1 + ts फॉर्म। अब इस सिस्टम का टाइप कितना है बच्चों, यहां पर कोई भी पोल ओरिजिन में नहीं है, या मैं इस तरह से लिख सकता हूं s⁻0, कोई भी पोल ओरिजिन में नहीं है तो टाइप इज 0। तो दिस सिस्टम इज ए टाइप 0, सिस्टम है टाइप 0। इनपुट क्या अप्लाई की है, यूनिट स्टेप, डेट इज दिस वन। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलेगा, फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर मिलेगा, डेट इज दिस वन। अब यूनिट स्टेप इनपुट है तो उस केस में ए क्या है, 1। तो सिंपली स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलेगा, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, डेट इज a/1 + kp। और ये जो a है दिस इज 1 बिकॉज दिस इज यूनिट स्टेप इनपुट, तो दिस इज 1/1 + kp। अब मुझे इस kp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। kp की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 gs इंटू hs, hs है 1 और gs hs का एक्सप्रेशन क्या है, दिस वन। इस केस में hs है 1, तो दिस इज लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये फंक्शन लिख लेना है gs hs, 1 + s 1 + 4s। अब इस फंक्शन को लिमिट s 0 पे चेक करना है। जैसे s की वैल्यू में 0 पुट करूंगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो बचा क्या, सिंपली बच्चों k ही बचा। तो एक तरह से स्टेडी स्टेट एरर क्या मिला, k मिला। और ये जो स्टेडी स्टेट एरर था इसकी वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी, 0.2। तो एक तरह से k की वैल्यू क्या मिली, 2। व्हाट दिस k इज दिस वन, दिस इज गेन कांस्टेंट। और ये जो kp होता है दिस इज कॉल्ड पोजीशन एरर कांस्टेंट। पर बच्चों जब सिस्टम होता है टाइप 0 और इनपुट में अप्लाई करते हैं स्टेप सिग्नल, तो उस केस में हमें ऑलरेडी पता है ये जो kp होता है वो एक तरह से k के इक्वल होता है। कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द इनपुट इज दिस वन, 1 + 2t ut, 1 + 2t। और ये डायग्राम दिया गया है। I will calculate steady state error by using final value theorem. This is unity feedback system because hs is 1. So what is steady state expression by using final value theorem? Limit s tending to 0 srs upon 1 + gs, hs is 1.
ये जो ब्लॉक है दिस इज जीएस, दिस इज फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, मुझे कैलकुलेट करना है आरएस। तो दिस इज इनपुट 1 + 2t, तो बच्चों दिस इज आरटी। तो लैप्लास कैलकुलेट करते हैं। ये जो सिग्नल है 1 ut, ये एक तरह से क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल, और यूनिट स्टेप सिग्नल का लैप्लास क्या होता है 1/s। नाउ दिस इज रैंप सिग्नल, और रैंप सिग्नल का लैप्लास क्या होता है a/s²। a क्या है यहां पर 2, तो सिंपली 2/s²। इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा s और यहां पर आएगा 2। अब ये जो RS की वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर देना है, और ये जो वैल्यू है इसको GS के प्लेस में पुट कर देना है। RS के प्लेस में आएगा दिस वन, s + 2s², और 1 + GS के प्लेस में ये पूरा का पूरा फंक्शन आएगा 10 × s + 1/s² × s² + 2। एक s कैंसिल होगा। अब ये जो s है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे s से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा s + s × 10 s + 1 s² टाइम्स s² + 2। अब बच्चों एक s कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिंगल s। अब ये जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको लिमिट s 0 पे चेक करेंगे, ये टर्म हो जाएगी 0, ये टर्म हो जाएगी 0। अब ये जो सिंगल s बचा है ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 2/10 × ये हो जाएगा 0 1। अब नीचे क्या है, ये जो s बचा था दिस इज 0 × 2। अब जैसे ही 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी, 2/∞ 0। तो स्टडी स्टेट एरर क्या आया 0। मतलब व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो एरर है व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज 0। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय दिस वन। यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में HS होता है 1। कैलकुलेट स्टैटिक एरर कोफिशिएंट एंड स्टडी स्टेट एरर फॉर यूनिट एक्सेलरेशन इनपुट। तो सिंपली बच्चों अब हमें कैलकुलेट करना है स्टैटिक एरर कोफिशिएंट। अब इस क्वेश्चन को मैं टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा। अब इस क्वेश्चन की टाइप कितनी है 2, टाइप इज 2। इनपुट क्या है, यूनिट एक्सेलरेशन इनपुट। तो सिंपली जो इनपुट है दैट इज a/t²/2, दिस इज यूनिट एक्सेलरेशन इनपुट। तो a होगा 1, तो इनपुट है t²/2। अब बच्चों टाइप है 2 और साथ में इनपुट है यूनिट पैराबोलिक इनपुट, तो उस केस में जो स्टडी स्टेट एरर मिलता है वो क्या मिलता है a/ka। तो सिंपली स्टडी स्टेट एरर मिलेगा a/ka। अब ये जो इनपुट है वो है यूनिट एक्सेलरेशन इनपुट, मतलब ये जो कांस्टेंट a है वो है 1, तो सिंपली 1/ka। अब इस क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेट करना है स्टैटिक एरर कोफिशिएंट दैट इज ka एंड स्टडी स्टेट एरर दैट इज दिस वन। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ka किसके इक्वल होता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² GSHS। GS क्या दिया गया है दिस वन, दैट इज दिस वन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब इस फंक्शन को लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे चेक करूंगा तो ये टर्म हो जाएगी 0, तो 50/2 25, ka आया 25, मतलब एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट आया 25। अब मुझे कैलकुलेट करना है ESS, तो ESS क्या होगा, सिंपली 1/ka दैट इज 25, दैट इज 0.04। तो सिंपली ka is 25 and steady state error is 0.04. Now consider the following closed loop control system where GS is this one and CS is this one. If the steady state error for a unit ramp input is 0.1, then the value of k is। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट करूंगा। बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो CS है और ये जो GS है इसको आप आउटपुट या फिर फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन से कंफ्यूज मत कर लेना। ये एक्चुअल में क्या है, दिस वन, दिस इज GS एंड दिस इज CS। तो ये जो ओवरऑल ब्लॉक बनेगा, मतलब जो ओवरऑल फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो क्या होगा,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये दोनों ब्लॉक हैं सीरीज में, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जी डैश एस। तो वो क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक हैं सीरीज में, तो सी एस इंटू जी एस। व्हाट इज सी एस? दिस वन के इंटू एस प्लस वन अपॉन एस प्लस थ्री। एंड व्हाट इज जी एस? दिस वन, वन अपॉन एस, एस प्लस वन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो व्हाट विल रिमेन? के अपॉन एस इंटू एस प्लस थ्री। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन होगा डेट इज के अपॉन एस टाइम्स एस प्लस थ्री। अब मुझे कैलकुलेट करना है के, और ये के क्या होता है? एक तरह से गेन कांस्टेंट होता है। और मुझे दिया क्या गया है? स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर कितना दिया गया है? 0.1। बच्चों इस क्वेश्चन में मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो स्टडी स्टेट एरर क्या होता है? सिंपली लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस डॉट आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी डैश एस। इन दोनों को कंबाइन कर दिया है जिसको रिप्रेजेंट किया है जी डैश एस, और एच एस है 1। आर एस क्या है? इनपुट क्या है इस केस में? रैंप इनपुट, यूनिट रैंप इनपुट। यूनिट रैंप इनपुट मतलब आर टी है इस तरह से, टी यू टी। तो लैप्लास क्या होगा? सिंपली 1 अपॉन एस स्क्वायर। इसी तरह से जी डैश एस ये दिया गया है, तो इस आर एस में ये वैल्यू पुट करूंगा, और ये जो जी डैश एस है इसमें ये वैल्यू पुट करूंगा। तो व्हाट इट विल बिकम? स्टडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस डॉट आर एस, आर एस है 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जी डैश एस डेट इज दिस वन, के अपॉन एस इंटू एस प्लस थ्री। एक एस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो एस है इसको मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सिंपली ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 अपॉन, जैसे एस से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस, और ये आएगा एस के एस टाइम्स एस प्लस थ्री। ये दोनों एस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब मैं इस फंक्शन को लिमिट एस 0 पे चेक करूंगा। तो बच्चों जैसे लिमिट एस की वैल्यू में 0 पुट करूंगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो बचेगा क्या? ई एस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के अपॉन 3, डेट इज ई एस एस इज इक्वल टू 3 बाई के। अब इस क्वेश्चन में मुझे स्टडी स्टेट एरर कितना दिया गया है? 0.1। द स्टडी स्टेट एरर फॉर ए यूनिट रैंप इनपुट इज 0.1। तो दिस इज 0.1, दिस इज 3 अपॉन के। तो व्हाट इज के? 3 अपॉन 0.1 दैट इज 30। तो दिस इज आंसर। अब सेम क्वेश्चन को आप स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस सिस्टम की टाइप कितनी है? 1। टाइप कहां से देखते हैं? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से देखते हैं। एक पोल चला गया ओरिजिन पे, टाइप है 1, और जो इनपुट है वो है यूनिट रैंप। टाइप है 1 और यूनिट रैंप इनपुट का ऑर्डर होता है 1, तो एक तरह से फाइनाइट स्टडी स्टेट एरर मिलेगा। और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है आपको पता है? ए अपॉन के बी। ए क्या है? 1, बिकॉज इनपुट इज यूनिट रैंप, तो दिस इज 1 अपॉन के बी। और के बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं डायरेक्टली यहीं पर कैलकुलेट कर दूंगा। व्हाट इज के बी? एस इंटू जी एस एच एस, और लिमिट एस टेंडिंग टू 0। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जैसे लिमिट एस में 0 पुट करूंगा तो ये आएगा के बाई 3। तो सिंपली स्टडी स्टेट एरर में क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन के बी क्या आया है? के बाई 3, डेट इज दिस वन। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से। और क्वेश्चन में स्टडी स्टेट एरर मुझे दिया गया है 0.1, तो के क्या आया? 30। तो सिंपली आप स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो। द स्टडी स्टेट एरर ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग लूप ट्रांसफर फंक्शन इज दिस वन ड्यू टू इनपुट दिस वन। तो सिंपली मुझे स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है। आई विल कैलकुलेट इट बाय यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब ये जो इनपुट है एक तरह से पैराबोलिक इनपुट है 3t²। मैंने आपको क्या बोला था कि जब पैराबोलिक इनपुट है तो उसको हमेशा किस फॉर्म में लिखा करो? t² अपॉन 2।
पर जब मैं स्टडी स्टेट एरर फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट करता हूं तो उस टाइम पे ये कंडीशन नहीं है कि हमें इस फॉर्म में पैराबोलिक इनपुट को लिखना है। अब सेम स्टडी स्टेट एरर अगर मुझे स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से कैलकुलेट करना होता तो उसमें क्या था, एक टेबल बना था टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, स्टेप रैंप पैराबोलिक। तो उस केस में जो टेबल में रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट कैसे मिले थे, जब पैराबोलिक इनपुट ए टी स्क्वायर अपॉन 2 फॉर्म में ली गई थी। तो सिंपली अगर स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है तो पैराबोलिक इनपुट को हमेशा आपको ए टी स्क्वायर अपॉन 2 फॉर्म में लिखना है। पर जब आपको स्टडी स्टेट एरर फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट करना है तब उस केस में आपकी ये मर्जी है कि आपने इसको टी स्क्वायर अपॉन 2 फॉर्म में लिखना है या डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन इनपुट कैलकुलेशन कर देनी है। तो सिंपली अगर मैं इसका लैप्लास लेता तो उसका लैप्लास क्या आना था 3। अब टी स्क्वायर का लैप्लास क्या होता है ये आपको पता है, टी स्क्वायर का लैप्लास होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब। तो दिस इज 2 अपॉन एस क्यूब डेट इज 6 अपॉन एस क्यूब। इसी इनपुट को अगर टी स्क्वायर अपॉन 2 फॉर्म में मैं लिखता तब क्या होना था, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से होना था 6 इनटू, जब टी स्क्वायर अपॉन 2 का लैप्लास करना था तो ये मिलना था। और आप देख लो दोनों सेम है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एस डॉट आर एस क्या आया 6 अपॉन एस क्यूब, 1 प्लस जी एस, एच एस क्या है 1, दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम, एस स्क्वायर प्लस 18, एक एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एस स्क्वायर। अब ये जो एस स्क्वायर है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 6 अपॉन एस स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू ये जो फंक्शन है 40 एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 18। अब ये दोनों एस स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग फंक्शन को लिमिट एस 0 पे चेक करूंगा, जैसे एस की वैल्यू 0 पुट करूंगा ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो बचा क्या 6 अपॉन 40 अपॉन 80, दिस इज 18, तो 6 इंटू 18 अपॉन 40, 2 3 जा 6, तो दिस इज 3, दिस इज 10। तो आंसर क्या आएगा 54/10 डेट इज 5.4। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर स्टडी स्टेट एरर मैं स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से कैलकुलेट करता तो उस केस में जो पैराबोलिक इनपुट है हमेशा उसको a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 फॉर्म में आपको लिखना है। और जब स्टडी स्टेट एरर आप फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट करते हो तो उस केस में आपके पास चॉइस है, आप इसको इस फॉर्म में लिख भी सकते हो या डायरेक्ट इसी पे कैलकुलेशन कर सकते हो। The given closed loop unity feedback system with the transfer function this one, the steady state error due to input, मुझे steady state error कैलकुलेट करना है। अब यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो स्टडी स्टेट एरर का फार्मूला होगा लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस डॉट आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस, एच एस क्या है इस केस में 1। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है दिस इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, गिवन क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन, और मुझे चाहिए क्या जीएस। अब CLTF किसके इक्वल होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS इन द केस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ये GS क्या है, एक तरह से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ GS इंटू HS। अब HS है 1 तो एक तरह से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ GS। तो ये जो GS है दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब मुझे ये जीएस कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को मैं सोल्व करूं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशंस बनेंगी और वहां से जीएस की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। इसी तरह से जीएस को कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। अगर CLTF दिया गया है और साथ में यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, मतलब HSF1, तो उस केस में जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है डेट इज जीएस, वो किसके इक्वल होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। पर बच्चों ये शॉर्टकट कब वैलिड होता है, जब यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो। तो सिंपली ये मेरे पास CLTF दिया गया है, शॉर्टकट मेथड की हेल्प से मैं डायरेक्टली OLTF कैलकुलेट कर सकता हूं। फार्मूला है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसका, CLTF का, डेट इज 5s + 4 अपॉन डिनोमिनेटर, ये पूरी की पूरी टर्म चली जाएगी डिनोमिनेटर में, s³ 4s² 5s
प्लस 5 माइनस न्यूमरेटर। बच्चों ये है 5, दिस इज 5, आप देख सकते हो। न्यूमरेटर क्या आएगा, दिस वन 5s माइनस 5। इसी तरह से ये भी क्या होगा 5। तो फार्मूला क्या है, न्यूमरेटर डेट इज दिस वन अपॉन डिनोमिनेटर डेट इज दिस वन माइनस न्यूमरेटर डेट इज दिस वन। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जीएस क्या बनेगा, सिंपली 5s प्लस 5 अपॉन एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 5s प्लस 5, नीचे कॉमन लूंगा s स्क्वायर, तो बचेगा s प्लस 4। तो दिस इज जीएस। अब जीएस कैलकुलेट कर दिया, अब मुझे करना है आरएस कैलकुलेट। तो इस इनपुट का मैं लूंगा लैप्लास। तो दिस इज 2 स्टेप सिग्नल, इसका लैप्लास होगा 2/s। दिस इज रैंप सिग्नल, इसका लैप्लास होगा 1/s स्क्वायर। प्लस दिस इज यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, इसका लैप्लास होगा 1/s क्यूब। अगेन इनको मैं ऐड कर दूंगा तो ये बनेगा s क्यूब, दिस इज 2s स्क्वायर माइनस s प्लस 1। अब ये जो RS की वैल्यू है उसको मैं यहां पर पुट करूंगा, मुझे स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है, और ये जो GS है इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या बना, लिमिट s टेंडिंग टू 0, s इंटू RS क्या आया, दिस वन 2s स्क्वायर माइनस s प्लस 1 अपॉन s क्यूब अपॉन 1 प्लस GS इज दिस वन 5s प्लस 5 s स्क्वायर s प्लस 4। अब एक s कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा s स्क्वायर। अब ये जो s स्क्वायर है इसको मैं डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपली जैसे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज s स्क्वायर, और यहां पर क्या बनेगा s स्क्वायर इंटू ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 5s प्लस 5 अपॉन s स्क्वायर s प्लस 4। अब बच्चों अब ये s स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब रिमेनिंग फंक्शन में मैं लिमिट s इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, ये टर्म 0 बन जाएगी, दिस इज s स्क्वायर, ये टर्म 0 बन जाएगी, दिस इज 5s, ये टर्म 0 बन जाएगी, s ये टर्म 0 बन जाएगी। तो बचेगा क्या, 1 अपॉन दिस इज 0 प्लस 5 अपॉन 4 डेट इज 4 अपॉन 5 डेट इज 0.8। तो दिस इज स्टेडी स्टेट एरर डेट इज 0.8। फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू स्टेप इनपुट। ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है एंड दिस इज नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, HS 1 के इक्वल नहीं है और ये एरर मेंशन है। अब जो इनपुट है वो है स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट मतलब इसको यूनिट स्टेप इनपुट लेंगे, मतलब इनपुट है RT इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो UT। अब स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन क्या होगा, सिंपली मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट करूंगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0 s डॉट r ऑफ s अपॉन 1 प्लस GSHS। अब यहां पर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो ये जो स्टेडी स्टेट एरर है ये क्या है, एट ए टाइम t अप्रोचेस टू इंफिनिटी इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल। तो GSHS क्या होगा, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये बनेगा 4s प्लस 2 इंटू 2s प्लस 1। तो सिंपली बच्चों मैं डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0 s डॉट RS, इनपुट है स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल का लैप्लास होता है 1/s, तो RS के प्लेस में आएगा 1/s। मैंने इनपुट कंसीडर की है यूनिट स्टेप सिग्नल अपॉन 1 प्लस GSHS, दिस इज GS प्लस 2 एंड दिस इज HS 2s प्लस 1। ये दोनों s एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब इस फंक्शन में मैं लिमिट s 0 पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 4, 0 पुट करूंगा तो 2 आएगा, 2 जैसे s को 0 पुट करूंगा तो यहां पर आएगा 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 8/2 डेट इज 4 डेट इज 1/5। तो स्टेडी स्टेट एरर आया 0.2। अब सेम क्वेश्चन को मैं स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकता था। उसको कैसे करते हैं, उसके लिए बच्चों पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, और वो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको 1 प्लस TS फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस TS फॉर्म में कैसे होगा, 4 इंटू 2 8, नीचे ले लेंगे कॉमन 2, ये बनेगा
s/2 + 1 और ये बनेगा s + 1। अब फंक्शन किस में हो गया? 1 + ts फॉर्म, 1 + ts फॉर्म, तो दिस इज 4। अब इस सिस्टम की टाइप कितनी हुई? दिस इज टाइप 0 सिस्टम। कोई भी पोल ओरिजिन में लाई नहीं करता है। यहां पर s की पावर क्या है? 0, तो दिस इज टाइप 0 सिस्टम। अब टाइप 0 सिस्टम है और जो इनपुट है वो है यूनिट स्टेप सिग्नल, तो उस केस में स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन क्या होता है? a/1 + kp। अब ये जो kp है इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। ये एक तरह से ये kp किसके इक्वल होता है? ये k के इक्वल होता है जब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखें। जैसे यहां पर इसको मैंने टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख दिया था, तो k क्या आया था? 4। तो सिंपली ये kp क्या आया था? k, और k क्या था? 4। सिंपली a क्या है? 1, दिस इज यूनिट स्टेप सिग्नल, तो 1 + 4 दैट इज 1/5 दैट इज 0.2, और यही आंसर मिला था। या सेम बच्चों, इस kp को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। kp किसके बराबर होता है? लिमिट s टेंडिंग टू 0 GSHS। GSHS क्या था? दिस वन। अब जैसे s की वैल्यू 0 पुट करता तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो 8/2 दैट इज 4। तो देख लो kp फिर 4 आ गया, मतलब यही kp मिल गया था। तो आपको याद क्या रखना है? ये kp k के इक्वल कब होता है? जब आप इस ट्रांसफर फंक्शन को 1 + ts फॉर्म में लिखो। अगर आपने इस तरह से नहीं लिखना तो आपको kp इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंप्यूट एरर फॉर ए यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड यूनिट पैराबोलिक इनपुट। अब इस क्वेश्चन को मैं एक अनदर टेक्निक से सोल्व करूंगा। इसमें ना मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करूंगा और ना मैं स्टैटिक एरर कोफिशिएंट का टेबल यूज करूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एक अनदर टेक्निक से कैलकुलेट करूंगा। अगर इनपुट होती है यूनिट स्टेप मतलब यूटी, तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है दैट इज a/1 + kp। a है 1 बिकॉज यूनिट स्टेप सिग्नल, तो दिस इज 1/1 + kp। इसी तरह से अगर इनपुट में अप्लाई करते हैं यूनिट रैंप दैट इज TUT, तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है दैट इज 1/kb। इसी तरह से अगर इनपुट में यूनिट पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करते हैं दैट इज T² UT, तो उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन होता है दैट इज 1/KA। ये 1 क्या है? दिस इज A। अब मैं KP कैलकुलेट करूंगा, KB कैलकुलेट करूंगा, KA कैलकुलेट करूंगा। अब मैं KP की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। व्हाट इज KP? लिमिट s टेंडिंग टू 0 GSHS, GS दिस वन, s² s + 2 एंड दिस इज HS 5 s + 1 s + 5। अब जैसे इस फंक्शन को लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे चेक करूंगा। अब बच्चों यहां पर है 1/s², तो एक तरह से 1/0² हो जाता है इन्फिनिटी, तो KP आया इन्फिनिटी। इसी तरह से मैं KB कैलकुलेट करूंगा। KB होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 s GSHS, दिस इज GS एंड दिस इज HS। अगेन बच्चों एक s कैंसिल हो गया, अब बचा सिंगल s। अगेन जब लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे चेक करूंगा तो 1/0 अगेन इंफिनिटी मिलेगा। अब कैलकुलेट करूंगा KA, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² इनटू GSHS, दिस इज GS एंड HS, दिस इज HS। अब ये s की पावर 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग फंक्शन में s0 पुट करेंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो फंक्शन बचेगा क्या? 5 ये भी टर्म 0 हो जाएगी। 2 × 5 10 दैट इज 0.5। तो बच्चों स्टेडी स्टेट एरर यूनिट स्टेप के केस में क्या आया? 1/1 + KP मेरा आया था इन्फिनिटी, 1/∞ दैट इज 1/∞ 0,
तो Kp आया 0। इसी तरह से स्टडी स्टेट एरर यूनिट रैंप के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1/kb, kb अगेन यहां पर आया था इन्फिनिटी, 1/infinity अगेन 0। स्टडी स्टेट एरर यूनिट पैराबोलिक इनपुट के लिए कैलकुलेट करना है 1/ka, ka आया था 5/10, तो एक तरह से ये आया 2, तो स्टडी स्टेट एरर आया 2। तो सिंपली इस सर्किट का अगर मैं स्टडी स्टेट एरर यूनिट स्टेप के लिए कैलकुलेट करता तो स्टडी स्टेट एरर मिलना था 0, यूनिट रैंप के लिए कैलकुलेट करता तो स्टडी स्टेट एरर मिलना था 0, और यूनिट पैराबोलिक के लिए कैलकुलेट करता तो स्टडी स्टेट एरर मिलना था 2। तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, इसके लिए आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों लास्ट में एक स्पेशल न्यूमेरिकल मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसमें हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहती। फॉर एग्जांपल ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, दिस इज जीएस, मुझे स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है एंड दिस इज ए इनपुट, इनपुट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इनपुट्स, कैलकुलेट द स्टडी स्टेट एरर। ये मेरे पास ऑप्शन दी गई हैं। अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं तो ऑप्शन में यहां पर लिखा गया है कैन नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो कब पॉसिबल है, जब फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। और फाइनल वैल्यू थ्योरम कब एप्लीकेबल नहीं रहती, जब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के कुछ पोल या तो इमेजिनरी एक्सिस में चले जाए या फिर आरएचपी में चले जाए। तो सिंपली इस क्वेश्चन को फाइनल वैल्यू थ्योरम के थ्रू करते हैं। पहले हमें चाहिए आर ऑफ एस, तो आर ऑफ एस क्या होगा, दिस इज स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल का लैप्लास होता है 2/s। दिस इज रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल का लैप्लास होता है 3/s²। नाउ दिस इज पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल को आपने किस फॉर्म में लिखना होता है, t²/2। तो 2 से डिवाइड करो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8। अब इसका लैप्लास क्या आएगा, 8/t²/2, इसका लैप्लास आएगा s³। इनको ऐड कर लेता हूं, जैसे मैं ऐड करूंगा तो ये बनेगा 2s² + 3s + 8। अब ये जो rs की वैल्यू है इसको मैं यहां पर पुट करूंगा, दैट इज लिमिट s टेंडिंग टू 0, s.rs में ये आ जाएगा 2s² + 3s + 8/s³ अपॉन 1 + gs, gs is this one, 10/s², 4 + s। बच्चों एक s कैंसिल हो जाएगा, बचेगा s²। अब ये जो s² है इसको मैं डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बनेगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2s² + 3s + 8 अपॉन s² + s² इंटू 10 s², 4 + s। ये s² एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब यहां पर एक ऑप्शन है कैन नॉट बी डिफाइंड, तो मुझे पहले यह भी चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि इस क्वेश्चन में फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा। लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2s², 3s + 8। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम होगा 4 + s, तो ये क्या बनेगा, s² साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + s + 10। अगले स्टेप में ये 4/s ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2s² + 3s + 8, 4 + s अपॉन s², 4 + s + 10। लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2s² + 3s + 8, 4 + s, और जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 4s² + s³ + 10। अब जैसे इसको रीअरेंज करके लिखूंगा s², 4s² + 10। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है, जब इस फंक्शन के सारे पोल एलएचपी में लाई करें। और फंक्शन के पोल कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को जैसे मैं 0 के बराबर इक्वेट करूंगा ये मुझे पोल की लोकेशन बताएगा। इसी तरह से
पोल मेरे आरएचपी में है या एलएचपी में है या फिर इमेजिनरी एक्सिस में है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक अनदर टेक्निक होती है, उसको बोला जाता है राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। अब ये जो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया है, इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं पोल की लोकेशन का आइडिया थ्रू राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाऊंगा। तो राउथ-हर्विट्ज में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एस की पावर 3, एस की पावर 2। एस की पावर 3 वो कोफिशिएंट लिखने हैं जहां पर एस की पावर होती है ओड। जैसे यहां पर s की पावर है 3, दिस इज ओड, इसका कोफिशिएंट है 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर s की पावर 1 कंपोनेंट मिसिंग है। फॉर एग्जांपल s की पावर 3 और s की पावर 2। अब s की पावर 1 कंपोनेंट मिसिंग है, उसको इस तरह से लिखते हैं 0 इंटू s की पावर 1 प्लस 10। तो जब हम राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाते हैं तो ये सारी की सारी पावर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब s की पावर 3 यहां पर वो कोफिशिएंट लिखेंगे जहां पर s की पावर है ओड, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। s की पावर 3 कोफिशिएंट है 1। अब s की पावर 1, s की पावर 1 मतलब ओड, ये कोफिशिएंट है 0। अब s की पावर 2 वो कोफिशिएंट लिखेंगे जहां पर s की पावर है इवन, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। यहां पर s की पावर क्या है 0, 0 इज ए इवन नंबर, तो कोफिशिएंट आएंगे 4 एंड 10। आगे मैं कैलकुलेट करूंगा s की पावर 1। जब s की पावर 1 कैलकुलेट करते हैं, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 0, माइनस 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 4। 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 10 माइनस 10 अपॉन 4। तो ये क्या आया -10/4। अगेन ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर कोई भी एंट्री नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये 0 आएगा। अब s की पावर 0 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू -10/4, माइनस 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 0 0, अपॉन इस -10/4 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 0। तो आंसर क्या आएगा 10। तो यहां पर क्या आएगा 10। बच्चों फिर राउथ-हर्विट्ज में क्या करते हैं, हम फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखते हैं। जस्ट फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, यहां पर ये एलिमेंट है पॉजिटिव, ये एलिमेंट है पॉजिटिव, ये एलिमेंट है नेगेटिव, ये एलिमेंट है पॉजिटिव। अब ये जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है इसमें हम टोटल साइन चेंज देखते हैं। और टोटल साइन चेंज कैसे देखते हैं, जैसे पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं हुआ, दोनों एलिमेंट है पॉजिटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार साइन चेंज यहां पर हुआ, दिस इज पॉजिटिव एलिमेंट, दिस इज नेगेटिव एलिमेंट। दूसरा साइन चेंज यहां पर हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो टोटल साइन चेंज कितनी बार हुआ, एक बार यहां पर हुआ, दूसरी बार यहां पर हुआ, मतलब 2। तो टोटल साइन चेंज हुआ 2 बार। जितनी बार साइन चेंज होता है उतने पोल चले जाते हैं आरएचपी में। टोटल पोल कितने थे, 3। 2 बार टोटल साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार यहां, नेगेटिव टू पॉजिटिव दूसरी बार यहां। 3 में से 2 पोल चले गए आरएचपी में। अब 2 पोल चले गए आरएचपी में, मतलब यहां पर फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। और जब फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है तो इस केस में हम स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या होगी, वी कैन नॉट कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। इस तरह के क्वेश्चन के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। पर जब गेट एग्जाम में अगर इस तरह से ऑप्शन प्रोवाइड की गई हो तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम लगेगी नहीं तो स्टेडी स्टेट एरर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब अगर आपको यह कंसेप्ट पता नहीं होता तो गलती क्या हो सकती थी, तो सिंपली जब हम स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करते थे तो इस फंक्शन को लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे चेक करना था। जैसे मैं इसको s टेंडिंग टू 0 पे चेक करता, ये टर्म हो जानी थी 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो आना क्या था 32/10। तो आंसर क्या आ जाना था 3.2। हमने टिक क्या कर देना था दिस वन। पर इस क्वेश्चन में खास क्या है, यहां पर फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, तो इट कैन नॉट बी डिफाइंड। पर बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैं बोल सकता हूं 99% क्वेश्चन में जब हम स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल रहती है।